नमस्कार और स्वागत है। आज रेलवे परीक्षा की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने का वक्त है, एक जबरदस्त प्रैक्टिस क्विज के साथ। तो क्या सब तैयार हैं एयर ब्रेक सिस्टम पर अपने ज्ञान को परखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पूरे 21 सवाल हैं और हम शुरुआत करेंगे पैसेंजर कोच सिस्टम से। ठीक है, तो पहला राउंड है पैसेंजर कोच में लगे एयर ब्रेक कंपोनेंट्स पर। देखते हैं कितनी तैयारी है। पहला सवाल स्क्रीन पर है। एक कोच के एयर रिजर्वॉयर, जिसे AR भी कहते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? A, B, C या D? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 200 लीटर। ये बड़ा रिजर्वॉयर ही ब्रेकिंग ऑपरेशंस के लिए भरपूर कंप्रेस्ड एयर सप्लाई पक्की करता है। अगला सवाल ई डायमेंशन पर। पैसेंजर ट्रेन में इसकी वैल्यू क्या होती है? सही जवाब है। अगला सवाल पहचान से जुड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की कलर कोडिंग क्या होती है? इसका जवाब है C, हरा। ये कलर कोडिंग मेंटेनेंस स्टाफ को गुड्स वैगन के लिए सही DV पहचानने में बहुत मदद करती है। ये मेजरमेंट स्लैक एडजस्टर के सही फंक्शन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये वाला सवाल तो काफ़ी आसान होना चाहिए। ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों का स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है? जवाब है B, 25 मिलीमीटर। ये स्टैंडर्ड साइज ही पूरी ट्रेन में एक जैसा और तेज एयर फ्लो बनाए रखने में मदद करता है। और ब्रांच पाइप का डायमीटर क्या होगा इसका जवाब? सही उत्तर है C, 20 मिलीमीटर। याद रखिए, यही ब्रांच पाइप्स मेन ब्रेक पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व जैसे कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। PAV से PASD के बीच जो ब्रांच पाइप होता है, उसका डायमीटर कितना है? इसका भी जवाब है। ये पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। अब एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी से जुड़ा सवाल। जब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यानी DV वर्किंग कंडीशन में हो तो उसके हैंडल की पोजीशन क्या होती है? इसका सही जवाब है C, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल पोजीशन का मतलब है कि सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन के लिए तैयार है। ये डिटेल याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा पहला सेक्शन। अब पैसेंजर कोच से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सिस्टम मालगाड़ी में कैसे काम करता है। अब हमारा फोकस होगा गुड स्टॉक के एयर ब्रेक सिस्टम पर। तो सवाल है, गुड स्टॉक में SAB यानी स्लैक एडजस्टर बैरल का स्टैंडर्ड ई डायमेंशन क्या होता है? सही जवाब है A, 550 से 570 मिलीमीटर। ये पैसेंजर स्टॉक से काफी अलग है और इसकी वजह है बोगी का अलग डिजाइन। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट या BPC एक इंटेंसिव जांच के बाद कितने टाइम तक वैलिड रहता है? सही जवाब है D, 72 घंटे। ये टाइम लिमिट पक्का करती है कि ब्रेक सिस्टम की इंटेग्रिटी एक तय सीमा समय के अंदर जांची जाए। एक एयर ब्रेक वैगन में कंट्रोल रॉड का डायामीटर कितना होता है? सही जवाब है B, 32 मिलीमीटर। कंट्रोल रॉड ब्रेक रिगिंग के अंदर फोर्स ट्रांसफर करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब पिस्टन स्ट्रोक की बात करते हैं। एक खाली BOXN वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? इसका जवाब है A, 85 ± 10 मिलीमीटर्स। ये मेजरमेंट बताता है कि खाली वैगन में ब्रेक लगाने के लिए पिस्टन को कितना आगे बढ़ना पड़ता है। और अब अगर वही बॉक्सिन वैगन लोडेड हो तब पिस्टन स्ट्रोक कितना होगा? देखा कितना फर्क है? इसका जवाब है B, 130 + 10 मिलीमीटर। ये बढ़ा हुआ स्ट्रोक इसलिए जरूरी है क्योंकि लोड की वजह से जो सस्पेंशन दबता है उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। BPC इनवैलिड कब हो जाता है? अगर रैक को कितने घंटे से ज्यादा एक ही जगह पर खड़ा रखा जाए? सही जवाब है A, 24 घंटे। अगर रैक एक दिन से ज्यादा स्टेबल रहता है तो उसे फिर से सर्टिफाई करवाना पड़ता है। डर्ट कलेक्टर को कितने टाइम में साफ करना जरूरी है? इसका सही जवाब है इसकी रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है ताकि कचरा अंदर जाकर सेंसिटिव ब्रेक पार्ट्स को खराब ना कर दे। गुड्स ट्रेन में कंट्रोल रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कितनी होती है? सही जवाब है B, 6 लीटर। ये वो रिजर्वॉयर है जिसकी हवा डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व के एक्शन को कंट्रोल करती है। एक लोडेड BOXN रेक के ब्रेक वैन में ब्रेक पाइप प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और इसका जवाब है C, 4.8 kg/cm²। इससे ये पक्का होता है कि ट्रेन के बिल्कुल आखिर तक असरदार ब्रेकिंग के लिए प्रेशर मौजूद है। K टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में ब्रेक रिलीज के दौरान एयर प्रेशर कहां से रिलीज होता है? इसका सही जवाब है C, कंट्रोल रिजर्वॉयर और ब्रेक सिलेंडर से।
इसी प्रोसेस से ब्रेक ब्लॉक पहियों से दूर हटते हैं। ब्रेक पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जोड़ने वाले ब्रांच पाइप का डायामीटर कितना होता है? सही उत्तर है 20 मिलीमीटर। ये एयर ब्रेक सिस्टम में एक और की स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। और अब आ गया है आखिरी सवाल। एक बॉक्सिन वैगन में ए डायमेंशन कितना होता है? सही जवाब है। और इसी के साथ ये क्विज यहीं खत्म होता है। अब फटाफट अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैसा रहा स्कोर? 21 में से कितने सही हुए? नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर सबको जरूर बताइए। अगर इस प्रैक्टिस क्विज से मदद मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और सेशंस आते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।